Hi friends, this new series started for UPPSC डेंटल सर्जन एग्जाम। हम लोग आज जो इसमें पढ़ेंगे वो है जीएस के क्वेश्चन। पहले हम 2023 का पेपर देख रहे हैं। लास्ट 5 इयर्स के पेपर देखेंगे, उसके जीएस के क्वेश्चन एंड हाउ टू ग्रैब इट। सो लेट अस स्टार्ट 2023 पेपर जीएस क्वेश्चन नंबर 1 to 30। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। हमें इसकी तैयारी के लिए एक ल्यूसेंट बुक लेनी है और सिर्फ टू द पॉइंट, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ये पूरा पीसीएस का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो टू द पॉइंट हमें जो क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड वो पेज उसी समय लर्न कर लेना है। जैसे कि इसमें पूछा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, आर्टिकल 20, 18, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है, इसका तो आंसर है आर्टिकल 17। दैट इज आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं यही आर्टिकल आए, आर्टिकल 15 भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 21 इम्पोर्टेंट है, 19 इम्पोर्टेंट है, सो मेनी आर्टिकल्स। So we have to learn all important articles of the Constitution. आज हम ये पता करेंगे कि किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या हमें लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटेड टॉपिक्स का डिटेल देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच मैचिंग ऑफ द 1857 सेंटर्स विद एसोसिएटेड लीडर्स इज करेक्ट। लखनऊ, हजरत महल, कानपुर, नाना साहेब, बरेली, खान बहादुर खान, फरीदाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह। लुसेंट में एक पूरा पेज है जिसमें फ्रीडम फाइटर्स और उनके प्लेस पूरी लिस्ट जैसी बनी है। उस पूरी लिस्ट को लर्न करना है। इट विल टेक almost 6 to 8 hours to learn it by heart, but we have to। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जीएस का, तो इसमें सारे के सारे सही हैं, तो all 4 are correctly matched। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फेस्टिवल वॉज डिक्लेयर्ड अ स्टेट हॉलीडे इन पेनिनसिल्वेनिया यूएसए इन अप्रैल 2023। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके लिए हमें 2025 के एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस देख लेने हैं करंट अफेयर्स के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये 2023 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7, व्हाट इज इट्स सर्कमफ्रेंस। तो मैथ पोर्शन से भी हमारे 2 to 3 क्वेश्चंस आए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। बेसिक 4 to 5 टॉपिक्स मैथ के आते हैं जो कि हमने क्लास 8 या क्लास 10 तक बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ये क्वेश्चन हम फुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7। आर की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, और जो हमारी आर की वैल्यू आएगी उसको हम 2πr फार्मूला में रखेंगे, तो 2 × 22/7 इंटू आर। हम ये भी चाहे तो पाई को बचा के भी रख सकते हैं, हम पाई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे आर की निकाल लें फिर 2πr में लगा दें, सिंपल। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। तो अगर हमें 38.5 दिया है तो r इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो नीचे जाएगा 22/7, इसको 3.14 भी लिख सकते हैं हम 22/7 को। तो 8.5 अपॉन 3.14, ये 22/7 का वैल्यू आता है एरिया ऑफ दिस। ये स्क्वायर रूट कर लें तो हमें एक एवरेज में आ जाएगा। 3 है, यहाँ 38 है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ऑलमोस्ट 12 करीब जाएगा।
उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हमें सिर्फ 2πr में रख देना है। दैट विल बी द आंसर। तो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर रूट है, ये सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। So it's the simple question. Next question, which gases are commonly used to fill incandescent tungsten bulbs? 7th 8th की फिजिक्स का है। तो जो बल्ब यूज करते हैं उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन फिलामेंट ऑलरेडी बहुत हॉट हो जाता है। अगर हीटेड एलिमेंट को अगर कहीं से ऑक्सीजन मिलेगी जो कि एयर में कॉमनली प्रेजेंट रहती है, इट विल गेट बर्स्ट, इट विल गेट कंबस्शन। इसलिए उसमें हम डालते हैं इनर्ट गैस आर्गन एंड नाइट्रोजन, जो कि कूलिंग का काम करेगा, और इससे फायदा ये होगा कि फिलामेंट हमारा बर्न नहीं होगा। नाइट्रोजन एंड आर्गन आर इनर्ट गैसेस यूज्ड इन इनकैंडेसेंट बल्ब्स टू रिड्यूस फिलामेंट ऑक्सीडेशन एंड इवेपोरेशन। तो हमें एक बार बल्ब 7th की फिजिक्स या 8th की फिजिक्स में अच्छे से है वो हटाना है, गूगल में सर्च करना है, बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो एक टॉपिक लिख लेते हैं हम, बल्ब भी पढ़ लेना है। Who founded the यंग बंगाल मूवमेंट? ये सेम क्वेश्चन है, जो सारे मूवमेंट, सारे फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड प्लेसेस, इन सब की लिस्ट बनी लूसेंट में, उससे बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है। तो यंग बंगाल मूवमेंट में हेनरी लुइस विवियन डेरोसियो, ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आए इसको हम बाउंसर भी कह सकते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। A principal becomes 8/5 of itself in 5 years under simple interest. What is the annual rate? सिंपल इंटरेस्ट भी एक टॉपिक है जो आता ही आता है। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, बेसिक फार्मूले, अलजेब्रिक फार्मूले, ये सब मैथ के बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक्स है जो हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़े, उनको बस रिवाइज कर लेना है। तो अगर प्रिंसिपल 8/5 हो जा रहा है 5 साल में अपना, मतलब उसकी इंटरेस्ट बता रहा है कि कितना हुआ, ठीक है। अंडर सिंपल से व्हाट इज द एनुअल रेट, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट इसमें पता करना है। इसका सिंपल फार्मूला होता है एसआई का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इंटू टाइम कितना है अपॉन 100। ओके, तो हमें ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ ही रहा है। एनुअल रेट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, तो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट इज द रेट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दिया है, प्रिंसिपल बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये अमाउंट दिया है कि हो कितना जा रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है। तो हमारा जो अमाउंट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 8/5 ऑफ प्रिंसिपल हो जा रहा है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इधर कटने माइनस में आ जाएगा, मतलब 8/5 p माइनस p, दैट इज इक्वल टू 3/5 p, 3/5 p। तो यहां पर आ गया SI इज इक्वल टू क्या आ गया है, 3/5p। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम पुट ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5p इज इक्वल टू R हमको पता करना है, P इंटू R इंटू T कितना दिया 5 अपॉन 100। तो P तो कट जाएगा दोनों तरफ से, 5 नीचे आएगा, R हमको पता करना है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ऊपर चल गया 300 अपॉन 5 इंटू 5 मीन्स 25। 25 से कितना बढ़ जाएगा ये, 25 बन जा 25, 50, 12% will be the answer. Okay, next question,
Before 1991, India's industrial policy was primarily characterized by which orientation? Strong public sector orientation, opposition to the public sector, opposition to the private sector, strongly pro-private sector orientation. So it was the public sector orientation. Next question. Which organism is traditionally associated with pariah in the older dental literature? So ओल्ड लिटरेचर क्या कहता है कि पायरिया से कौन सा रिलेटेड है? एंटमीबा जिंजिवालिस। इवन अभी भी हम इसी को मानते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली जीएस का नहीं है, डेंटल का इसमें आ गया है। विच पेयर ऑफ कंट्रीज डज नॉट रिप्रेजेंट कंट्रीज क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर? इक्वेटर लाइन से जो कंट्रीज जाती हैं उसको याद रखना है। इक्वेटर से फिर हमारे यहाँ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से शेड्स जाते हैं इंडिया में, इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज, प्लस 2 रिवर जाती है कॉन्गो और माही जो इक्वेटर क्रॉस करती है। ये सारी चीजें मतलब रिलेटेड टू इक्वेटर डालना है गूगल में, फैक्ट्स रिलेटेड टू इक्वेटर, कंट्रीज रिलेटेड, रिवर रिलेटेड, और उसको एक बार देख लेना है हाफ एन आवर। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को करेंगे। रिगार्डिंग Marketa won Versa Wimbledon achievement in 2023, which statement is correct? तो ये क्वेश्चन भी अब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2023 के करंट अफेयर है, हमें 2026 का देखना है। गेम सेक्शन एक बार देखना है, स्पोर्ट्स सेक्शन, नोबेल प्राइज देखने होते हैं, इम्पोर्टेंट प्राइज देखने होते हैं, गेस्ट देखने होते हैं, कुछ चीजें देखना रहता है, उसकी लिस्ट बना लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में पीसीएस रिलेटेड, जीएस रिलेटेड हर पेपर में आता है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये वही क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क और स्टेट मैचिंग इज करेक्ट? इसकी पूरी लिस्ट सोल्यूशन में उसको लर्न करना है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु, इंद्रावती छत्तीसगढ़, ये एक तरफ कॉलम बनाया है, इंदिरा गांधी, इंद्रावती, इंद्रावती छत्तीसगढ़, सिंगालिया, वेंकटेश्वर। तो कौन से करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो 3214 इसका ऑप्शन दिया है, मतलब कि इंदिरा गांधी आपका कहां पर है? श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में है। तो इसके आंसर क्या होगा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स इन तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मतलब इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और आपका वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश। ये अच्छे से इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ये 2 कॉलम है, उसे हमें याद रखना है कि कौन सा कहाँ है बस। The Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic is located in which Indian city? तो ये भी एक क्वेश्चन है, अगर हम याद कर सकें सोल्यूशन में साइंस पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में, बॉटनी सेंटर, जियोलॉजिकल सेंटर, और किस सिटी में उसका हेडक्वार्टर है, तो वो लोकेशन याद रखनी है, पर इसको बाद में करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेक्शन, करंट अफेयर्स, नोबेल प्राइज वगैरह, और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 2-3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, उतने को कर लेना, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। Who is widely regarded as the father of Indian economic planning? इंडियन इकोनॉमी में केवल ले दे के 10 से 15 फैक्ट्स जो नॉर्मल जीएस में पूछता है, हमारा पीसीएससी का पेपर नहीं है, तो वो 10 से 15 फैक्ट की एक लिस्ट बनाकर दे देंगे, उतने में इकोनॉमी कंप्लीट हो जानी है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एम विश्वेश्वरैया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 5 ईयर प्लान है, उसके इम्पोर्टेंट सारे देखना है, नीति आयोग, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मुश्किल से 15 फैक्ट्स हैं जिनको याद करने से ये सारे पेपर्स क्रैक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वर क्लासिफाइड बाय इंडिया प्लानिंग कमीशन? तो बस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स याद होना चाहिए, कितने हैं इंडिया में, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है।
तो इसमें थोड़ा सा 15 है कि 27 है, इसको कंफर्म कर लेना है। इन अ फ्लावर pollen grains are produced in which structure? ये डेंटल के स्टूडेंट्स के लिए, बायो के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर कृष्णदेव राय, ये हम विजयनगर पहुंच गए। बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? इट्स आंसर इज तुलुव। चेर, पंड्या, चोल, तुलुव, हम हिस्ट्री पूरी नहीं कर सकते, हिस्ट्री एक वास्ट वाइड पोर्शन है रिसेंट का। ले देखिए साउथ में 3 से 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, उसके एक दो दो इंपॉर्टेंट किंग्स के सिर्फ देखना है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन किस डायनेस्टी को। पूरी हिस्ट्री पढ़ने में 3 से 4 महीना सिर्फ हिस्ट्री को समझने में लग जाना है, वो हमें नहीं करना है। नहीं हो पाए तो हम एक क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। Who led the development of India's first indigenous सुपर कंप्यूटर पर? ये आना चाहिए, ये समय का हॉट टॉपिक है, कंप्यूटर एंड एआई। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, किस जनरेशन के कंप्यूटर है? तो इसमें परम के तो है विजय पी भाटकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इन इंडिया टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे से हमें मतलब नहीं, अभी जो हमारे यहाँ 2026 का रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट है वो पता होना चाहिए। एंटोनिया कास्टा, यूरोपियन यूनियन की आई थी बस। या ये इंडिपेंडेंस डे का क्या है क्रम है वो सब याद होना चाहिए। Among the following, which country had the least urbanized population in the context of the question? तो इंडिया में है मोर देन 70% था पहले एग्रीकल्चरल, मतलब कि रूरल एरिया, अभी थोड़ा कम है लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा है। तो जब रूरल सबसे ज्यादा है तो अर्बन सबसे कम है। Which author work pair is incorrectly matched? कालिदास, ऋतुम्बरा, पाणभट्ट, कादम्बरी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 to 4 आवर्स लगाना है। इसकी एक लिस्ट है, कालिदास के इम्पोर्टेंट लिटरेचर, बाणभट्ट के, और सारे ही ये तो आपके पूरे एंशियंट के दिया है। फिर मेडाइवल के कुछ इम्पोर्टेंट 5 to 6 राइटर्स हैं। फिर मॉडर्न इंडिया के माखनलाल चतुर्वेदी, इस टाइप से इस तरीके कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स है, वो राइटर और उनके लिटरेचर उनको ध्यान रखना है। तो शूद्रक नहीं है, देवी चंद्रगुप्तम की, ये विशाख दत्त की है, तो ये गलत है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसी क्वेश्चन है हमारे लिए। माइकोलॉजी अलगा का माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी फंजाई का, अलगा का फाइकोलॉजी, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का वायरोलॉजी। अरेंज दिस प्रीएम्बल टर्म्स अकॉर्डिंग टू व्हेन दे वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल हमें याद कर लेना है। हम शुरू से ही हर चैप्टर के फर्स्ट पेज में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, हर जगह मिल जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू डेमोक्रेटिक। तो हमारी जो स्टार्टिंग इसमें उसका जो क्रम है वह सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, वो पूरा प्रीएम्बल ही याद कर लेना है। हाँ, प्रीएम्बल याद करने के बाद पॉलिटी मैंने कहा ना 10 to 15 फैक्ट्स तो ध्यान रखना है। उसके बाद अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी याद रखना, खासकर 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, इनको ध्यान रखना है। यूजिंग algebraic identity फाइंड दिस 106 स्क्वायर माइनस 94 स्क्वायर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमने पढ़ा है a प्लस b, a माइनस b, तो वही करना है। तो 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94, तो ऑफ कोर्स आंसर आ जाएगा 12 into 200 is 2400। Which nuclear power plant or state pair is not correctly matched? ये भी आ गया न्यूक्लियर पावर प्लांट और उससे
रिलेटेड स्टेट ये कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा है, ये गिन के हैं, ज़्यादा नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, ये सब किए जा सकते हैं। तो कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन कर्नाटका, नॉट केरला। तारापुर, करकापुर, ये ल्यूसेंट वाली लिस्ट है, इसको निकालेंगे, लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 26, हु डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना। पेनिसिलिन का डिस्कवर किसने किया ये नहीं पूछ रहा है, जिन्होंने विटामिन बी का स्ट्रक्चर बताया। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछ रहा है, किसने दिया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिए हैं डोरोथी क्रोफुट हॉजकिन ने, तो आंसर यही होगा। स्वंता पाबो रिसीव्ड द 2022 नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी का नहीं, 2025 में जिनको मिले वो देखना है। Which of the following is not included in the 8th schedule of Indian Constitution? 8th schedule of Indian Constitution में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि समय समय पर जुड़ी हैं। तो जो बाद में जुड़ी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वही पूछता है। जैसे कि ये बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 एक साथ जुड़ी थी, फिर 2 सिंधी बाद में जुड़ी थी। तो वो 6 to 8 लैंग्वेजेस भी अगर याद है, जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट में, तो उससे काम चल जाना। सारी 22 याद करने की जरूरत नहीं है। Which vitamin is synthesized in increased amount during sprouting of मूंग beans? तो ये एग्जैक्टली तो किसी को इतना डिटेल पढ़े नहीं रहते, बस जाना है कि मूंग में भाई विटामिन सी बढ़ रहा है। Which country was the world's largest gold producer in 2019 to 20 among the options? इसका चाइना आंसर। ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसी में देखना है। तो ये ऑल 30 क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो हम इन क्वेश्चंस का डिटेल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी।